अब दोनों में से किसी से काम नहीं हो पा रहा है। इतना किसी से कोई सफाई नहीं हो पा रही है। सिर्फ सड़कों पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, इधर फ़ोटो खींच लो, इधर फ़ोटो खींच लो, इधर अखबारों में लगा दो, इधर अखबारों में लगा दो, बस इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। फ़ोटो तक ही सीमित है ये। बस फ़ोटो वाले चेयरमैन हैं, फ़ोटो वाले मेंबर हैं ये। फ़ोटो के अलावा कोई काम नहीं है इनको। फ़ोटो के अलावा कोई काम नहीं है, किसी जगह भी कोई काम नहीं है, किसी एंगल में भी कोई काम नहीं है इनका। अगर आपको यकीन नहीं आए तो मोहल्ले में सर्वे करके आप देख लें अपने चैनल के माध्यम से कि कितना काम करा है इन्होंने और कितना काम कर रहे हैं। 2-2 दिन तो घर पे नहीं मिलते, 3-3 दिन घर पे नहीं मिलते। कहाँ हैं? लैब पे। तो कहाँ रहते हैं ये लोग? ज़्यादातर अपनी लैब पे रहते हैं, लैब चलाते हैं ये शबाद गेट पर, लैब के ऊपर लैब पे मिलते हैं। इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि सड़क नालियाँ सड़ें, कूड़े सड़ें, गिल्ले सड़ें, ताकि लोगों को मलेरिया, डेंगू जैसी भयानक बीमारियां हो जाएं और ये उनका चेकअप करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ खान उबैद चिनूस। आज बात करेंगे, हमारे साथ हैं शहाब खान, वार्ड नंबर 36 के निवासी हैं। हम इनसे जानेंगे कि वार्ड नंबर 36 में सफाई व्यवस्था कैसी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहाब खान है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। सफाई व्यवस्था का ऐसा है कि हमारे जो वार्ड के मेंबर हैं ज़फ़र साहब, ये आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी के ही चुनाव निशान पे लड़े थे। ना ही तो इनसे कोई काम हो पा रहा है, ना ही कोई इनके चेयरमैन साहब से कोई काम हो पा रहा है। हमारे मोहल्ले की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए। 4 दिन में आज मस्जिद ज़हुरुद्दीन के पीछे कूड़े का ढेर लगता है। 4 दिन में आज शाम उठा है वो कूड़ा। मेरी गली में लगभग 17-18 दिन से कोई झाड़ू वाला कोई भी नहीं आया। जिस गली में मैं यहाँ रहता हूँ कोई सफाई वाला नहीं आता है। कूड़ा लेने तो कभी कभी आ जाता है। और ऐसी ही यहाँ नीचे रोड पे अस्पताल के सामने ऐसी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कूड़े की तो व्यवस्था इतनी ख़राब है, तीतर वाली पाखड़ पे एक जगह कूड़ा पड़ता है, वहाँ पे भी कूड़े का ढेर ऐसे ही लगा रहा है। 3-3, 4-4 दिन में कूड़ा उठता है। वैसे तो ये कह रहे थे कि अगर मुझसे मेम्बरी नहीं संभलेगी 6 महीने में तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। मुझे तो लगता नहीं कि इनसे मेम्बरी संभल पा रही है। किससे? ये ज़फ़र साहब जो हैं, इनसे कोई मेम्बरी तो संभल नहीं पा रही है। लोगों की शिकायतें, लोगों की सफाइयों की शिकायतें, लोगों की नालियों की शिकायतें। नई बस्ती में ये कहते थे कि पानी खड़ा हो रहा है, आज भी नई बस्ती में वही बात है जो 1 साल पहले बात थी, वही आज भी वही बात है। पानी में उतना ही खड़ा हुआ है नई बस्ती के अंदर, वही नालियाँ बंद है, वही नालों में पानी है। हमारे यहाँ मस्जिद ज़हुरुद्दीन पे कभी पानी, आज तक कभी नालियाँ बननी हुई, कभी पानी नहीं आया। आज हमारे यहाँ मस्जिद ज़हुरुद्दीन पे इतना पानी आ गया कि हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा इतना पानी। तो मौजूदा मेंबर क्या कर रहे हैं फिर? मौजूदा मेंबर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ऐसी बीमारियों का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनके क्लिनिक पे लोग आएँ, वो जांचें करें उनकी और पैसे कमाएं। बहरहाल शहाब खान ने बताया कि वार्ड नंबर 36 के जो सभासद हैं वो लोगों की बीमारियों का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा कहना है शहाब खान का। अब जानेंगे इनसे कि वार्ड 36 में सफाई व्यवस्था जो नहीं हो रही है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा यूँ हो रहा है कि आज भी मैंने बरेली गेट से लेकर माल गोदाम के चौराहे तक सर्वे करा तो दोनों साइडों के नाले ऐसे बंद हैं मिट्टियों से जैसे कि कभी उनको सफ़ा करने का किसी ने कोई सोच ही नहीं रहा है। यानी कि पूरे इस जब से इनकी चेयरमैनी आई है तो वो दोनों नाले दोनों साइडों के, पहले मैं राइट हैंड से गया फिर लेफ़्ट हैंड से अब वापस आया तो दोनों नाले चौक हैं। बरेली गेट से लेकर माल गोदाम के चौराहे तक बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। अब पानी उन्हीं नालों से तो जाएगा। अब जब नाले ही इनसे नहीं खुलेंगे तो मोहल्ले मोहल्ले गलियों पानी कैसे इकट्ठा नहीं होगा। सिर्फ डबल इंजन से बने हैं। नगर पालिका चेयरमैन जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी से हैं और वार्ड 36 के सभासद हैं ये भी आम आदमी पार्टी से हैं, फिर ऐसा क्यों? भाई दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो इस बारे में कहूँगा कि दोनों, मेरे लिए तो दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। एक तो कम से कम काम करता ही ना। चेयरमैन साहब काम करते तो मेंबर साहब काम करते, मेंबर साहब काम करते तो चेयरमैन साहब। दोनों में से किसी से काम नहीं हो पा रहा है। इतना किसी से कोई सफाई नहीं हो पा रही है। सिर्फ सड़कों पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, इधर फ़ोटो खींच लो, इधर फ़ोटो खींच लो, इधर अखबारों में लगा दो, इधर अखबारों में लगा दो, बस इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। फ़ोटो तक ही सीमित है ये। बस फ़ोटो वाले चेयरमैन हैं, फ़ोटो वाले मेंबर हैं ये। फ़ोटो के अलावा कोई काम नहीं है इनको। फ़ोटो के अलावा कोई काम नहीं है, किसी जगह भी कोई काम नहीं है, किसी एंगल में भी कोई काम नहीं है इनका।
अगर आपको यकीन नहीं आए तो मोहल्ले में सर्वे करके आप देख लें अपने चैनल के माध्यम से कि कितना काम करा है इन्होंने और कितना काम कर रहे हैं। 2-2 दिन तो घर पे नहीं मिलते, 3-3 दिन घर पे नहीं मिलते। कहाँ हैं? लैब पे। कहाँ कहाँ रहते हैं ये लोग? ज़्यादातर अपनी लैब पे रहते हैं, लैब चलाते हैं ये शबाद गेट पर, लैब के ऊपर लैब पे मिलते हैं। इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि सड़क नालियाँ सड़ें, कूड़े सड़ें, गिल्ले सड़ें, ताकि लोगों को मलेरिया, डेंगू जैसी भयानक बीमारियां हो जाएं और ये उनका चेकअप करें। बहरहाल वार्ड नंबर 36 की व्यवस्था बिल्कुल ही ख़राब है। दरअसल सभासद जो हैं उनका ध्यान वार्ड 36 पर है ही नहीं। ध्यान है तो शहाब खान ने कहा कि फ़ोटो खिंचवाने पर वार्ड नंबर 36 के सभासद का ध्यान है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो में ही दिखते हैं, वार्ड में कम दिखाई देते हैं। अब जानेंगे कि रामपुर में जगह जगह जो पानी खड़ा हो रहा है, लोगों की शिकायतें आ रही हैं, तरह तरह की वीडियो आ रही हैं। जानेंगे इस मामले को भी लेकर। आज ही शाम मेरे पास नई बस्ती से फ़ोन आया है, नानकार नई बस्ती से, कि पानी वहाँ पर आज ही की बात है कि घुटनों घुटनों पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे, और पानी इतना है कि वहाँ के भी नाले सारे बंद हैं। जिस नाले को हाथ लगा रहे हैं यही कहते हैं कि ये 10 साल से साफ़ नहीं हुआ है। जिस नाले को हाथ लगा रहे हैं कह रहे हैं 12 साल से साफ़ नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले तो कोई हमने सब ऐसी कमी नहीं देखी। पिछले साल थोड़ा सा पानी खजान खां के कुएं पे खड़ा था तो वहाँ पे ममून शाह साहब और उनकी बेगम वहाँ पे खड़ी हो गई थी कि देखिए कितना पानी है, कितना पानी है। आज वहाँ पे पूरा डूबा पड़ा हुआ है खजान खां का कुआं, तो कोई वहाँ पे चेयरमैन नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कितना पानी है, कोई नहीं कहने आ रहा है। डबल इंजन की तो चेयरमैनी हमारी होती। जब भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतती यहाँ से चेयरमैनी की, तब हम आपको बताते कि शहर में विकास और के शहर में काम कैसे होता है। क्या लगता है आगे आपको? अब तो 5 साल हंस के बर्दाश्त करें या रो के बर्दाश्त करें, 5 साल तो इन्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अच्छा, लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज वायरल हो रहे हैं, डिग्री कॉलेज का भी हुआ है, वही लोग हैं जिन्होंने हम लोगों ने वोट दिया है। जब वोट दिया है तो फिर थोड़ा सा पछतावा तो करना ही पड़ेगा। ना वोट देते ना इतना पछतावा करना पड़ता। वही वाली कहावत होती है कि दूर के ढोल सुहाने ही नज़र आते हैं। लोगों ने कह रखा था कि मैयतों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं। ये रामपुर में एक्टिविस्ट बने हुए थे कि हम बहुत सफाई करेंगे, बहुत काम करेंगे, सब ज़ीरो हो गया। बहरहाल रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर में पानी को लेकर लोगों के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा बैठा है। जी हाँ, बात करें रामपुर ममून शाह खान की तो ममून शाह खान के रामपुर में पुतले भी फूके गए हैं, यानी कि जलाए गए हैं। पुतले जलाने की खबर मैंने हाँ सुनी है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। लेकिन हाँ, ये मुझे खबर मिली है कि पुतले जलाए गए हैं और उनके साले साहब को शायद कहीं पे मारपीट भी हुई है। ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही चैनल के माध्यम से मुझे सूचना मिली है। ये इस बारे में तो कल सुबह ही पता चल पाएगा कि क्या मामला हैगा। ये दरअसल रामपुर नगर पालिका को लेकर रामपुर के ज़्यादातर लोग जो हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि जगह जगह गंदगी है और नालों में वो गंदगी फंसी हुई है। किसके चलते अभी हुई बरसात में वो पानी पूरा शहर में खड़ा हुआ तो लोगों के घरों में भी पहुंचा। अभी भी शहाब खान ने बताया कि नई बस्ती में भी लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है और लोग इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। बहरहाल कुछ लोगों ने तो पुतले फूके, कुछ लोगों ने नाराज़गी मैसेज करा व्हाट्सएप पर तो जाहिर की। तरह तरह की लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। अब बहरहाल इसमें देखना ये होगा आखिरकार आने वाली बरसात में पानी की व्यवस्था ठीक होती है या नहीं। अभी तो बहरहाल रामपुर वालों को राहत नहीं मिल पाई है। राहत कब मिलेगी इसका अंदाज़ा तो नगर पालिका ही बेहतर लगा पाएगी, क्योंकि कार्य अच्छा होगा, नालों की सफाई सुथराई होगी तो बरसात का पानी भी ठीक ठाक शहर से पास हो जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्लाह के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।